भाई ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में नहीं थे, ठीक है, इनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं। मैग्नीशियम के साथ डायगोनली सिमिलरिटी शो करने वाला है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी हाई होती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल नहीं है। एंड ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनको आप वहां पर लिख लीजिए। इतना म्यूजिकल कौन हो रहा है भाई? हाँ, डन। 7 मिनट लिख लीजिए। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर हो गया। अब डायगोनल सिमिलैरिटीज क्या होती हैं वो पता है हमको? क्यों भाई? हाँ सर। मैंने लिखा ही है। हाँ कि ना? नहीं सर। देखिए ये सिमिलैरिटीज हैं। ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम चार्ज डेंसिटी, almost same electronegativity, almost same hydration energy, almost same standard oxidation potential, both form covalent compound and both react with nitrogen.
सर ई नॉट ओपी क्या है? सर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हो गया? सर हम्म, सर आपने ऊपर हो- ऑलमोस्ट सेम साइज लिखा है। हाँ जी, ओके डन ना? यस सर। यस सर। देखिए, कंपाउंड ऑफ सोडियम में कॉमन सॉल्ट रॉक सॉल्ट इज NaCl, चिले सॉल्ट पिटरे NaNO3, जिसमें NiO3 इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नेट्रॉन Na2CO3, ट्रोना Na2CO3 NaSCO3 वाटर 123, बोरेक्स और टिंकल Na2B4O7 10H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH। तो सर हेडिंग में लिखिए कंपाउंड्स ऑफ सोडियम ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ओके और आपने सर ट्रोन लिखा है वो Na2CO3.NaHCO3। नेट्रॉन नेट्रॉन। अच्छा ट्रोन।
डन। यस Yes, सर। sir. इस चैप्टर में हमें सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। देखिए जरा, कैसनर प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन कॉस्टिक सोडा। आपको सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा प्रोसेस आपका मॉडर्न प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2 एंड KF। ठीक है, CaCl2 और KF क्यों ऐड किया जाता है? तो रीजन इज देयर, रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन टेम्परेचर। इज इट? यस सर। Yes, sir. सर प्रोसेस का नाम क्या है वो? कैसनर प्रोसेस।
डन सर। सर बोलिए। सर वो सर्किल में क्या लिखा है आपने, सर्किल के नीचे कहाँ पे? वो CaCl2 reduces melting के point. रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट। सर हो गया। बाकी लोगों का सबका हो गया भाई? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके। अभी रिएक्शंस का पार्ट जो स्टार्ट होगा, वो रिएक्शंस आपको पहले खुद से ट्राई करनी है, बाद में मैं करूंगा। फर्स्ट कंपाउंड है आपका कॉस्टिक सोडा, NaOH, गॉसेट प्रोसेस और सर ये NaOH का प्रिपरेशन है। शाबाश, तुम तो समझ गए। तुमको हेडिंग नहीं दिखी थी? समटाइम्स एकदम टू मच कर देते हो। चलो, कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन है। पहला प्रोसेस है गॉसेज प्रोसेस और कॉस्टिकाइजेशन। दूसरा प्रोसेस है लोबिक प्रोसेस। पहला और दूसरा ये आपको ट्राई करना है, तीसरा मैं बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करिए। हो गया? सर फर्स्ट का अभी हुआ है। करिए, फटाफट से करिए।
सर दोनों हो गया, फर्स्ट और सेकंड वाला। हो गया, चलो हाँ। क्या बनाया? सर Na2O NaOH plus CaCO3। CaCO3 plus H2O। बस दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। सेकंड में बोलो, सेकंड में बोलो। सर 3Na2O plus Fe2CO3 ट्राइस। चलो देखो जरा, दूसरे प्रोसेस में NaFeO2 प्लस CO2 बनता है। इस कंपाउंड का नाम, फॉर्मूला दोनों पूछा गया। जैसे सोडियम फेराइड हाइड्रोलाइज किया तो NaOH और FeTO3 बनता है, राइट। ये ओल्डेस्ट, ये ओल्ड, ये न्यू और मॉडर्न। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें NaOH है, क्लोरीन और हाइड्रोजन है। प्रोसेस बहुत अच्छा है। इसका ड्रॉबैक ये था कि NaOH और क्लोरीन फिर से रिएक्शन कर जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, तो हमें इसे सेपरेट करना होगा। तो टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ NaOH एंड क्लोरीन हम स्पेशल टाइप के सेल यूज करते हैं। सेल का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। नेल्सन सेल, कैस्नर कैलनर सेल, सॉल्वे कैलनर सेल, डायाफ्राम सेल। इन सेल्स में क्या खास बात है? तो सेपरेट आउटलेट, सेपरेट आउटलेट मतलब समझते हैं आउटलेट का? सर मतलब जो बाहर से जो निकल रहा है उसको सेपरेट कर देता है वो। हाँ, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं तो मिक्सिंग होगी ही नहीं। हाँ सर। हाँ सर। अब ये डन सर। 1 मिनट।
सबका हो गया भाई? हाँ सर। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड बेसिक डेली क्वेश्चन का मतलब होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। बट NaOH के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो मॉइस्चर के साथ CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि बेसिक है और बिकम कार्बोनेट। तो हमसे पूछा गया कि अगर हम NaOH को ऐसे ही छोड़ दें तो उसके नेचर में क्या चेंज आएगा, तो उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज होगा? हाँ सर। क्योंकि वो नहीं सॉल्ट सर। में कन्वर्ट हो जा रहा है। फाइन। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि NaOH बेसिक है सो इट कैन कंबाइन विद एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी, ये रिएक्शंस आपको करनी है। मैं एक रिएक्शन आपको करके बता देता हूँ और लॉजिक समझा देता हूँ। कोई भी रिएक्शन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। ड्यूरिंग द सॉल्ट फॉर्मेशन ये कंपल्सरी होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो। सो व्हेन NaOH combined with SO3 एक सॉल्ट बनेगा, दैट सॉल्ट इज Na2SO4 प्लस वाटर। यही सॉल्ट सही है या नहीं, तो वेरीफाई बाय द ऑक्सीडेशन नंबर +6। अगर मैच नहीं किया ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका प्रोडक्ट रॉन्ग है। गाइस, इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो फर्स्ट यस और सर। सेकंड क्या हो गया? फर्स्ट और सेकंड में आपको ये अप्लाई करना है। थर्ड रिएक्शन में हेडिंग मैंने डाली है इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट करना है, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो Yes. स्टार्ट कर दो, हाँ सर। फटाफट स्टार्ट कर दो, ठीक है।
हो गया सॉल्व? कर रहे हैं। सर एक मिनट। जल्दी।
भाई अब तक तो हो गया होगा। लास्ट टू बचा मेरा, लास्ट टू बचा। जल्दी करो। डन सर। कर लेने दो और जो लोग कर रहे हैं फटाफट से, 5 मिनट में बस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। डन सर फर्स्ट और टू का। बोलिए प्रोडक्ट्स। सर SO2 में Na2SO3 plus H2. हाँ सर Na2SO3 Na2SO3 प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सर NaNO3 plus NaNO3. H2. NaNO3 प्लस Three. वाटर, हाँ. ठीक है। नेक्स्ट NaNO. NaNO2 हाँ NaNO2 प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सर NaNO3 plus Na2SiO3 NaNO. हाँ, इसमें याद रखिएगा कि 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्टार मार्क कर दीजिए इसे। सर कौन सा लिखो? जिसमें NO2 और N2O4 वाली रिएक्शन में इट गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, NaNO2 एंड NaNO3। ओके, Yes sir. नेक्स्ट Na2SiO3. SiO3. परफेक्ट, Na2SiO3। ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहना चाहिए, हाँ सर. ठीक। एम्फोटेरिक पे आइए। Na2ZNO2. सही है, Na2BeO2. सही है। सर थर्ड का SNO2 Na2SNO2. SNO2 एंड SNO3, Na2SNO2 एंड Na2SNO3। तो इधर भी 2 प्रोडक्ट्स। क्या चीज? तो इधर भी एक मिनट सर, आप SNO2 की बात कर रहे थे जब ने जो दूसरा हाँ बोला। हाँ, मैं ये ओके ओके डिफरेंस सर, बता रहा हूँ आपको दोनों प्रोडक्ट्स के बीच, समझा। है ना। Yes sir. नेक्स्ट Na2PbO2. Na2PbO2, करेक्ट। Na2PbO3. Na2PbO3, करेक्ट। ये बाकी के लोग जो नहीं बोल रहे हैं उन्होंने बनाए हैं कि नहीं बनाए? Yes sir बना है. ठीक है। नेक्स्ट NaCl plus FeOH. Fe OH thrice. हाँ सर. FeOH थ्राइस, सबने लिखा है यही? Yes, sir. यस सर वही। सर सेकंड का 3NaCl प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो CrOH थ्राइस बराबर है। नेक्स्ट NiOH twice. NiOH होल ट्वाइस Yes sir. प्लस, 2Na। ठीक है। NaCl. ठीक है। सर फोर्थ का आ रहा है Na2SO4 प्लस Na2SO4 COH plus. ट्वाइस। Na2SO4 SO4 प्लस COH COH ट्वाइस। twice. ठीक है। सर फिफ्थ का आ रहा है Na2SO4 प्लस CdOH ट्वाइस। ठीक है। सर लास्ट का है Na2SO FeOH twice. Na2SO4 प्लस FeOH ट्वाइस, Yes sir. ठीक है। किसी को कोई डाउट किसी रिएक्शन में?
हाँ सर सर SNO और SNO2 का बताओ ना एक बार फिर से। कुछ नहीं, जैसे पीबी का था वैसे ही था। ये SNO2 है, ये SNO3 है। वाटर तो सब में ही बनना है, ठीक है। हाँ सर हाँ समझा। सर। मतलब ये रिएक्शन ऐसी है ना कि अगर आपको सर एक क्लिक नहीं मिनट। करता है और ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते हैं। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मैच कराना होता है। मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा आगे की। देखिए जरा, ये और ये दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जो आप कर सकते हैं। मैं एक रिएक्शन आपको करके बता रहा हूँ। ऊपर हेडिंग लिखा है सेल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो एक्चुअली देखो, ये याद करना पड़ता है कि सेल्युबल है कि इनसेल्युबल है, पर इसका बेसिक ट्रिक क्या है? पहला स्टेप तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा करना ही करना है। फिर हमको ये डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये देखना है कि जो हाइड्रोक्साइड बना है वो क्या एम्फोटेरिक वाला है क्या? एम्फोटेरिक है क्या ये? हाँ सर। तो अगर एम्फोटेरिक है तो पक्का सेल्युबल होगा। बस ऐसे ही रखनी है बात दिमाग में, एम्फोटेरिक है तो सेल्युबल है। तो इसका मतलब ये फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं एंड गिव्स NaAlO2 प्लस वाटर। दैट्स इट, हो गया। समझ में आया? हाँ सर, एम्फोटेरिक है तो यस सर। सोल्यूबल। हाँ, तो ये और ये आपको करना है। ये रिएक्शन एकदम यूनिक है। यूनिक मतलब ट्रिक्स नहीं लगेंगी, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है, तो ये मैं करूंगा। ये दोनों आप करिए।
सर 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 हाँ हो गया। सर लास्ट में वो F2 में क्या लिखा है आपने? कहाँ पर? वो X2 और F2। कोल्ड डाइल्यूट NaOH, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। डन। यस सर। सबका हो गया नो ना? सर। अरे जल्दी करो जल्दी करो। सर वो मॉल्टेन है ना, मॉल्टेन कॉन्सेंट्रेटेड। और हो गया भाई? सर वो मॉल्टेन है ना, मॉल्टेन कॉन्सेंट्रेटेड। कहाँ पर? सर वो राइट एक्चुअली वो साइड। X2 और F2 की बात करा जो आपने लिखा, वो हॉट होना चाहिए। तो मैंने हॉट नहीं लिखा है क्या? हाँ सर। मैंने तो हॉट ही लिखा है। हाँ सर, उसको दिखाई नहीं दे रहा था सर वो। अच्छा चलो वो छोड़ दो, वो तो मैं करूंगा। मुझे लेफ्ट वाला बताओ, हो गया कि नहीं हो गया सबका? हाँ सर हो गया। हाँ सर वो तो बस वो बताओ, वो तो मुझे जो करना है वो तो मैं बताऊंगा ये भी आपको। सेकंड में बोलिए क्या बनाया आपने? SNOH4 twice। हाँ वही है। यस सर। यही है ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। और हाँ देखो सर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, वाटर सब में है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जितने हाइड्रोक्साइड्स बने हैं ये सारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं। समझ आया? लिख लीजिएगा। यस सर। तो सर मतलब इनके साथ सब वाटर भी फॉर्म हो रहे हैं। क्या चीज? सर आपने बोला इसके साथ सब वाटर भी फॉर्म कर रहे हैं। हाँ तो ये लास्ट में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे आप अगर वाटर नहीं निकालोगे तो? हाँ हाँ सर समझा। चलो ये लास्ट वाला क्या किया है? दो डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यही बनाया होगा ना? हाँ सर वही आ रहा है। अब होता क्या है कि ये बनता तो है बट ये अनस्टेबल है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। ऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी ऑक्साइड प्लस वाटर, इसीलिए मैंने यहाँ पे अनस्टेबल हेडिंग डाली है। और पूरी केमिस्ट्री में दो ही है, सिल्वर मर्क्यूरी। ठीक है।
Yes, sir. चलो राइट साइड पर आ जाए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब इंपॉर्टेंट है, लॉजिक्स नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन ये पक्का है कि इतनी बार ये रिएक्शन रिपीट होगी कि आपको याद हो ही जाएगा। P4 PH3 प्लस NaH2 PO2, सीधा सीधा। सल्फर के साथ Na2S Na2H2O3 प्लस वाटर। बोरॉन के साथ NaBO2 प्लस हाइड्रोजन। ये सब रिएक्शंस रिपीट होंगी, बहुत बार आने वाली हैं, तो याद हो जाएगी। इन पर लॉजिक्स मैं आपको दे सकता हूँ, इसे जरा समझ लीजिए। अल्कली है कोल्ड डाइल्यूट, अल्कली है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। हैलोजन एसिडिक होता है और ये बेसिक है, तो एसिड बेस क्या देते हैं हमेशा? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट और वाटर वैसे ही बना दो, ये तो बनेगा ही बनेगा। फ्लोरीन होगा तो NaF हो जाएगा। अब इसके बाद जो बनेगा वो ध्यान देना है। अगर कोल्ड है, कोल्ड और डाइल्यूट, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का एक और सॉल्ट बनेगा NaXO। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो एक और सॉल्ट बनेगा, वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर का। यहाँ भी कोल्ड डाइल्यूट है तो OF2 बनेगा, और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो सिर्फ O2 बनेगा। अब पॉइंट ये है कि सारे हेलोजन एक तरफ, फ्लोरीन अलग क्यों हो गया? कोई बताएगा फ्लोरीन की रिएक्शन डिफरेंट क्यों है बाकी से? सर क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए। बस बिल्कुल सही है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो पॉजिटिव वाला सॉल्ट तो बना ही नहीं सकता है। हाँ सर समझ में आ रहा है, बाकी तो सब थोड़ा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हाँ। लेफ्ट वाला कॉपी हो चुका है तो इरेज कर दूं? सर 1 मिनट कुछ और। हो गया? Yes, sir. हाँ सर हो गया। यहाँ पर आपका NaOH कंप्लीट हुआ। अच्छा, जो भी रिएक्शन हमने NaOH के लिए पढ़ी है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए।
each and every reaction of NaOH is same for any hydroxide of S block. मतलब हम पूरे S block में कोई भी पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सबके लिए सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए क्या करेंगे, यही जो अभी आपको बताया मैंने, वो आपको सीजियम हाइड्रोक्साइड के साथ पूछ लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको सीजियम अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो, आप सोडियम की तरह डील करो उसको, बस। ओके सर, सेम होगा। ओके सर, मतलब सबके लिए सेम ही है। सबके लिए सब कुछ सेम है, इसीलिए तो हर बार हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ सर। अगर कहीं कोई डिफरेंस आने वाला होगा तो वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। देखिए, वॉशिंग सोडा फर्स्ट रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है, NH3CO2 वाटर को कंबाइन किया, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है। इसकी रिएक्शन जब हम NaCl से करते हैं तो बाई प्रोडक्ट निकाल दीजिए, अमोनियम क्लोराइड आ गया और बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट मिल जाता है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप नोटिस करें अगर, तो आपको अमोनिया वापस मिल गया, आपको CO2 वापस मिल गया, आपको वाटर वापस मिल गया। तो रिसाइकलिंग ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, सबकी हमने रिसाइकलिंग कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ट प्रोसेस फॉर Na2CO3 है। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन अगर आप देखेंगे तो NaCl से हमने NaOH बनाया था, इस NaOH में हम CO2 और स्टीम पास कर दें तो हमको कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये भी बेस्ट प्रोसेस है। अब आप फर्स्ट रिएक्शन आपको करनी है, मैं ही कर देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट ही होना है। आपको Na2SO4 मिलता है। सोडियम सल्फेट को सॉल्ट केक बोलते हैं, कॉमर्शियल नेम है। इसे अगर हम कोक और लाइम स्टोन के साथ हीट करें तो ये हमें Na2CO3 प्लस CaS प्लस CO देता है। ये मिक्सचर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक एश, ठीक। इसी तरह अगर वो प्योर सोडियम कार्बोनेट है तो उसे हम व्हाइट एश बोलते हैं, या फिर आप उसे सोडा है, ठीक है। करिए नोट। सर थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड में इसका क्या है ना, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है H2 के बाद। एक ही मिनट तो मुझे, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर, अभी दिख रहा है। ठीक, करिए। सर आपने जो बेस्ट प्रोसेस फॉर Na2CO3 लिखा है सर, मतलब फॉर्मेशन का है क्या मतलब? ऑब्वियसली, और क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। कैसी गंदी गंदी बातें पूछते हैं आप हैं।
प्रिपरेशन करोगे तो प्रिपरेशन ही होगा ना। हाँ सर समझा वो, हाँ, क्योंकि बाकी में नहीं था ना इसलिए सर। नहीं कर लो करो चुप। हो गया। Yes, sir. इरेज कर दूं ना। सर एक मिनट, राइट पार्ट वाला, थर्ड वाला मत इरेज करो। हो गया है।
देखिए जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाइट क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, थर्मली स्टेबल है, रिएक्शन विद एसिड। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, सारी रिएक्शन आप खुद से करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस H2CO3। इस C2 मिलके बना है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। यस सर। हाँ ठीक, सर। ऐसे केस में इसकी सारी रिएक्शन NaOH की तरह होंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो यही है। तो आपको हर बार NaOH की तरह रिएक्शन करना है विद अ कॉमन बाई प्रोडक्ट CO2। याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इज इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन, ऑलवेज गिव CO2 एज अ फिक्स्ड बाई प्रोडक्ट। हर रिएक्शन का एक प्रोडक्ट फिक्स है, CO2 होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है। CO2 निकलने के बाद इसका बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा? NaOH। तो NaOH क्या होता है? एसिडिक की बेसिक? बेसिक Na2CO3। बेसिक। तो अगर ये NaOH है और ये HCl, तो क्या बनना चाहिए? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये यहां से आ गया और बचा क्या? CO2। दैट्स इट। हाँ सर। ठीक, शुरू हो जाओ फटाफट से, ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ तक है। ओके स्टार्ट।
हो गया? हाँ सर। सर लेफ्ट साइड डन क्या सर। चीज? हो गया सर। सर हो गया हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या बना? सही है। यस हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, CO2 वाली रिएक्शन में क्या बना है? NaHCO2। बाई कार्बोनेट बना है सबने? यस हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर बस वही एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें CO2 रिलीज नहीं होगा। सर इसमें सब में H2O भी आएगा ना? अगर हाइड्रोजन है तो H2O आएगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे लाओगे? यस सर। मतलब NaHCO3 होगा तो H2 होगा बस। हम्म। हमेशा देखो, वाटर का काम सिर्फ बैलेंस करने का है। आपने रिडॉक्स चैप्टर में सीखा भी है ये बात। हाँ सर, बैलेंसिंग रिएक्शन। हाँ, जहाँ पे बैलेंस ना हो वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ दो। ये हो गई रिएक्शंस। मैं इरेज करूँ कुछ? एक मिनट। हाँ। यस सर। हाँ सर। जिन्हें छापना है वो छाप लें फटाफट से। हमने अभी वो रिएक्शंस करी, ठीक है, जो कॉमन थे। अब उन रिएक्शंस पर आते हैं जो अनकॉमन है। देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया अनस्टेबल कार्बोनेट। तो अनस्टेबल कार्बोनेट होगा क्या? तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट करिए और जो भी कार्बोनेट बनेगा वो मॉइस्ट कंडीशन में हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। करिए फर्स्ट रिएक्शन आप, और उसके बाद ये दोनों सॉल्ट का रिएक्शन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करिए।
हो गया रिएक्शन? हाँ सर हो गया। चलो पहले फर्स्ट बताओ जरा अनस्टेबल वाला। Fe2CO3 thrice plus NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट से ये तो हम वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं है ना, बट यस सर। ये अनस्टेबल है तो क्या करता है, मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड दे देता है। समझ आया? यस सर। हाँ सर सर। सर वो FeCO3 के नीचे ट्वाइस है ना? कहाँ थ्राइस। पर, कहाँ पर ट्वाइस है? थ्राइस है सर। नहीं सर, थ्राइस है, थ्राइस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ यूनिक होने वाला है इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट तो आप कर रहे हैं, पर इस डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ एडिशनल होता है। CO2 नहीं, वो तो आएगा, वो सब तो कॉमन प्रोडक्ट है। एडिशनल जो हो रहा है ना, उसका रीजन ये रहा, वाटर की प्रेजेंस क्या करती है, इसका कार्बोनेट तो बनाती है पर बेसिक कार्बोनेट बनाती है। जेई एडवांस में पूछा गया था, बेसिक कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट तो है लेकिन वाटर की वजह से हाइड्रोक्साइड भी साथ में बनता है। इसे बेसिक कार्बोनेट बोलते हैं। बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड, बेसिक कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, बेसिक कार्बोनेट ऑफ जिंक, बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। याद रखिए। ओके सर। और याद रखिए सिर्फ 4 ही हैं जो बेसिक कार्बोनेट बनाते हैं। डन? डन सर। यस सर, डन। नेक्स्ट हेडिंग Na2S2O3 डॉट 5H2O, जिसे हम सोडियम थायो सल्फेट पेंटा हाइड्रेट बोलते हैं एंड कॉमन नेम इज हाइड्रो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में ना बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप जेई का पेपर उठा करके देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो इससे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप हेडिंग डाल दीजिए, इसे नेक्स्ट लेक्चर पे इसके साथ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा और ग्रुप 2 स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। सर वो हाइपो क्या है? ओके सर। ये हेडिंग डाल दूंगा सर। ओके ओके। ओके सर। ठीक है।
आप लोग मॉड्यूल ट्राई करिएगा, अभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय।